दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह है कहाँ, देखिएगा यहाँ पे ये एक श्रृंखला दी गई है यानी सीरीज दी गई है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों यहाँ पे है और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, यानी सीरीज कैसे चल रही है या सीरीज में कौन सी संख्याएं हैं, किस प्रकार की संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए इसको देखना कैसे, 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद है 17। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर जो आप ध्यान से संख्याओं को देखेंगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 से क्या है 3, यानी वृद्धि कितने की हुई दोस्तों 1 की। 3 के बाद क्या है दोस्तों 5, 2 की वृद्धि, फिर 5 के बाद है 7, फिर 2 की वृद्धि, फिर दोस्तों उसके बाद 7 से 11 है यानी कि 4 की वृद्धि हुई है, फिर 11 से प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद से 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो संख्याओं की वृद्धि हुई है 1, 2, 2, 4, इसमें कोई आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है, यानी लग रहा है कि संख्याएं लगातार बढ़ रही है, घट रही, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। 1 के बाद 2 है, फिर से 2 हो गया है, इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे नजर आएगा कि संख्याएं कैसी बढ़ रही है। जब दोस्तों ऐसा कुछ भी नजर ना आए तब क्या करेंगे दोस्तों, आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कैसी आपको नजर आ रही है। कहने का मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 17 है। तो यानी देखिए अब ये संख्याएं क्या है दोस्तों, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं हैं आगे जो बढ़ रही हैं अभाज्य संख्याओं का ये श्रेणी चल रहा है, यानी कि श्रृंखला जो है दोस्तों ना ये अभाज्य संख्याओं का चल रहा है। देखिएगा अभाज्य संख्याएं क्या होती है पहले जान लीजिए। अभाज्य संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं होती है जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, यानी कि 1 से और स्वयं से ही विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 1 से ही कटेगा और 2 से ही कटेगा। 3 दोस्तों 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी विभाजित होगा और किसी संख्या से नहीं। 3 के बाद अगली विभाजित कौन संख्या आती है, अभाज्य संख्या 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है। 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 1 से ही कटेगा और किससे कटेगा दोस्तों, 11 से ही कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। 11 के बाद दोस्तों कौन सा संख्या आता है, 12 नहीं आता है। 12 क्यों नहीं आता है, 12 में दोस्तों 2 से भी भाग जा सकता है। ठीक है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, यानी इतनी संख्याओं से इसमें 12 में भाग चला जा सकता है। ठीक, जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए 12 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 12 के बाद क्या आता है दोस्तों 13। 13 क्या है दोस्तों, 11 के बाद 13 ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 13 अभाज्य संख्या है, यानी 13 में 1 से ही और 13 से ही भाग दिया जा सकता है और किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों 13 होगा। 14 नहीं होगा, देखिएगा ऑप्शन में 14 भी दिया है, 14 नहीं होगा क्योंकि 14 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 14 से भी जाएगा। और अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है, जिसमें 1 से जाए और स्वयं से भाग जाए, वही से होती है। और 15 भी आपका बीच में यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में 15 दिया है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 3 से भाग जा सकता है, 5 से भी जा सकता है, 1 से भी जा सकता है, 15 से भी जा सकता है, कई संख्याओं से जा सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी कि 11 के बाद जो अभाज्य संख्या है, 11 और 13 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 11 और 17 के बीच दोस्तों 13 होता है। ठीक है, तो 13 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उसका आंसर आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सारे स्टूडेंट कमेंट जरूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए भी बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं, देखिएगा कैसे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है, समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए आपके एग्जाम में तो आपको करना क्या चाहिए दोस्तों, अपने से रिलेट करके प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। अपने से रिलेट करके सॉल्व करेंगे तो तुरंत ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है बिना पेन उठाए। देखिए बता रहा हूं दोस्तों कैसे अपने से रिलेट किया जाता है। देखिए यहाँ कह रहा है ना
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है। ठीक है, वाजपेयी यानी कोई व्यक्ति। मान लीजिए दोस्तों वाजपेयी की जगह आप हैं, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, तस्वीर की तरफ इशारा करके क्या कह रहे हैं, देखिएगा, वह मेरे भाई के पिता की। आपके भाई के पिता कौन होगा दोस्तों, यानी आपका पिता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझिएगा, आपके भाई कह रहे हैं ना, वह मेरे भाई के पिता, यानी आपके भाई के पिता की इकलौती पुत्री, यानी आपके पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, आपकी बहन। ठीक है, फिर कह रहा है इकलौती पुत्री का पुत्र है, आपकी बहन का पुत्र। ठीक है, आपकी बहन का पुत्र। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी तस्वीर में जो 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 है, जिसका तस्वीर दिखाया जा रहा है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, आपकी बहन का पुत्र का तस्वीर आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है वाजपेयी, यानी कि आपसे उस तस्वीर वाले व्यक्ति का क्या संबंध होगा, बताइए, आपकी बहन के पुत्र से आपका संबंध क्या होगा, आप क्या लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगेंगे, देखिएगा यहाँ पे है ना, वाजपेयी का, समझिएगा, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी कि वाजपेयी का वो तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वो क्या लगेगा, ये प्रश्न का मतलब ये है, क्या लगेगा दोस्तों, भतीजा या भांजा, यानी कि बहन का पुत्र आपका क्या लगेगा, आपकी बहन का, आपका बहन की, देख समझिएगा, सॉरी, यहाँ पे आपकी बहन का पुत्र आपका क्या लगेगा, तो यहाँ पे क्लियर है, भांजा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, भतीजा या भांजा दिया है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है दोस्तों, अपने से रिलेट किया जाता है और तुरंत आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त क्रम का चयन करें। ठीक है, तो देखिए कैसे चयन करने आपको समझा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं दोस्तों, वर्षा है, मानसून है, बचाव है, बाढ़ है, आश्रय है, राहत है। ठीक है, ये शब्द दिए गए हैं, और इन्हीं शब्दों को क्या करना है दोस्तों, व्यवस्थित क्रम में करना है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में करने का मतलब है क्या, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्षा पहले आएगा या मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय, क्या पहले आएगा, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले दोस्तों आएगा मानसून, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा पहले, समझिएगा 2 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले हो जाएगा। उसके बाद जब मानसून आएगा तब क्या होगा दोस्तों, वर्षा होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, जब वर्षा होगी, जब ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, बाढ़ आ जाएगा, यानी फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर हो जाएगा, समझिएगा। बाढ़ जब आ जाएगी तब क्या होगा दोस्तों, रेस्क्यू, यानी कि बचाव किया जाएगा, ऑप्शन ये तीसरा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, बचाव किया जाएगा, ये तीसरा नंबर आ जाएगा। जब बचाव किया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, जो बचे हुए लोग रहेंगे उनको क्या किया जाएगा, शेल्टर, यानी कि आश्रय दिया जाएगा, तो ये आश्रय लेंगे, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। जब आश्रय जब लेंगे लोग तो रिलीफ महसूस करेंगे, यानी उनको राहत मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, उसके बाद 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 1 4 3 5 6 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे 2 1 4 3 5 6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, व्यवस्थित क्रम में, यानी अर्थपूर्ण क्रम कह लीजिए या व्यवस्थित क्रम कह लीजिए, बात एक ही होता है, ऐसे ही किया जाता है, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बस यही चीज आपको करना है। तो ऐसे प्रश्न आए तो दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन पे। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन।
देखिएगा, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों ये एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए दोस्तों आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहले क्या करेंगे, सीरीज से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, सीरीज के संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे कैसे ये आगे चल रही है। देखिए, एक के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर -2 कमी हुई है, फिर +5 है, फिर माइनस क्या है दोस्तों 6 है, कमी हुई है, फिर आगे क्या है 7 है, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, और यहीं पे आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर जो दोस्तों ऐसे संख्याएं कभी भी घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, तब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, एक एक संख्या छोड़ के सॉल्व करना चाहिए, तुरंत प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे एक एक प्रश्न, एक एक संख्या छोड़ के, मतलब कहने का मतलब है, देखिएगा, एक के बाद क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे, 3, एक के बाद 3 यानी कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। 3 के बाद क्या है दोस्तों 5, कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, 5 के बाद क्या है दोस्तों 7, कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। चलिए अब क्या करेंगे, जो संख्या बचा है उसको हम ले चलेंगे। 2 के बाद क्या है दोस्तों -2 है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, कमी हो रही है, कितने की कमी हुई है, यहाँ पे क्लियर करना है, आपको समझना है। देखिएगा, 2 से कितना कम कर दे कि -2 हो जाए। 2 से अगर हम 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से दोस्तों क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। यानी कितने की कमी हुई है दोस्तों, यहाँ पे -4 की, 4 की कमी हुई है। फिर 2 से -2 से क्या है दोस्तों -6, यहाँ पे कितने की कमी हो गई दोस्तों, -4 की कमी हो गई है, यहाँ पे भी -4। देखिए, यानी ये श्रृंखला कैसे चल रहा है, जो सेकंड वाला है वो -4 की कमी से चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों क्या होगा, 6 से क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, यहाँ से भी -4 हो जाएगा। -6 -4 क्या हो जाएगा दोस्तों -10, यहाँ पे क्या होगा -10, यानी कि -10 हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे। अब -10 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका क्या होता है समझिए, बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है इन सब प्रश्नों को। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 6a7b3 = 60 तथा 11a9b6 = 165 हो तो 10a11b5 क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए करना क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे जो है ना, ये इनमें संख्याएं क्या दी गई है दोस्तों, 6 7 और क्या है 3, उसके बाद क्या है =60। यानी आप दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी, और ए और बी की जगह पे आप दोस्तों कोई सिंबल रखेंगे, मैथमेटिकल सिंबल रखेंगे, क्या कर दे कि दोस्तों 60 हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 7 3 को आप कुछ भी करके 60 लाइए। तो कैसे ला सकते हैं, तो देखिएगा मैं समझा रहा हूँ। अगर जो मैं बोलूँ दोस्तों 7 और 3 को क्या करिए दोस्तों, जोड़ लीजिए, 7 और 3 को जोड़ लीजिए और 6 से गुणा कर लीजिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों बी की जगह प्लस और ए की जगह गुणे। ठीक है, ये रखना है। ठीक है, तो 7 और 3 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और गुणे दोस्तों 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। देखिए 60 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी क्या करेंगे, 9 और 6 को सेकंड वाले में समझिएगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ए की जगह क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 11 कर लेंगे। ठीक है, तो 11 गुणे 15 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 11 गुणे 15, 11 गुणे 15 क्या होता है, 15 दहा में 150, 165 होता है। ठीक है, तो देखिएगा 165 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर हम देंगे। देखिएगा कैसे देंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 और 5 को जोड़ेंगे, 11 और 5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, और गुणे कर लेंगे ए की जगह पे क्या होगा और 10 कर लेंगे, यानी कि गुणे क्या हो जाएगा 10। तो 10 गुणे 16 कह लीजिए, या 16 गुणे 10, 16 गुणे 10 मतलब 16 दहा में 160 क्या होगा दोस्तों 160 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 160 सही हो जाएगा। तो